Hi everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Toppers Talk session of Textbook Super Coaching, and today I have with me Hansita. She has cracked her JRF and the good thing is कहते हैं ना बेबी आने से पहले खुशियाँ अपने आप ले आता है. So baby will come very soon after JRF, but mommy has already made it JRF before baby comes, so that she can spend the quality time with the baby despite of all the struggles that she is facing in the due course of pregnancy. तो कई लड़कियाँ इसी रीज़न से शायद आगे ही नहीं बढ़ पाती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब तो नहीं करना ही ठीक है, या फैमिली सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि नहीं अब तो बेबी होने वाला है तो क्या करोगे पढ़ के. तो उन सब लड़कियों के लिए आज मिसाल है हंसिता. सो हंसिता ने प्रिपेयर करा फॉर JRF एंड द गुड थिंग इस पूरी जर्नी के टाइम पर शी वॉज प्रेगनेंट एंड शी स्टिल प्रेगनेंट, बेबी ने अभी आना है. And in the meanwhile, with all the health complications, she made it to JRF. So congratulations, our beautiful mommy. And very soon, अब देखो JRF को उसने burden नहीं समझा और JRF की प्रिपरेशन को उसने हाइप नहीं होने दिया कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मैं इस टाइम पे नहीं कर सकती. मैक्सिमम ऑफ द लेडीज़ इस टाइम पर दे प्रेफर टू रेस्ट एंड करना भी चाहिए, बट स्टिल उसने अपने सपने नहीं छोड़े. तो आज वो अपने बेबी को ये बता सकेगी कि मम्मा उसकी बताएंगी कि देखो मैंने अगर मेहनत करी तो आप भी मेहनत कर सकते हो. सो शी हैज़ प्रूव्ड दैट अ लेडी कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम. सो कंग्रेचुलेशंस हंसिता. सो ये थॉट कैसे आया कि JRF करना है, क्योंकि आफ्टर मैरिज जनरली इतनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं होती हैं, तो ये कैसे ये सब कुछ हुआ? सो बेसिकली डबल पोस्ट ग्रेजुएशन थी, तो पढ़ाई क्वालिफिकेशन वाइज तो मैंने सब कर लिया था. एंड जब मैरिज हुई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जब इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है देन व्हाई आर यू वर्किंग एज अ प्राइमरी टीचर, व्हाई नॉट टू गो फॉर लेक्चररशिप. देन मेरी नेट की JRF की जर्नी स्टार्ट हुई. सो मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने मोटिवेट करके मेरी जर्नी. सो यस, अगर फैमिली सपोर्ट करे और आप अपनी इच्छा अपनी ड्रीम्स ना छोड़े तो पूरे कहते हैं ना यूनिवर्स को अगर आप ये मैसेज भेज रहे हो, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम इट हैज़ टू कम ट्रू. सो सेम वेंट फॉर हंसिता. और देखिए अगर आप में वो हुनर है ना तो उस हुनर को फैमिली सलाम ज़रूर करती है, और हुनर का मतलब होता है जो आपको रुकने ना दे. अगर आप ही डाइसी हैं अपने डिसीजन को लेके, कभी आप सो रहे हैं, कभी आप टाइम पास कर रहे हैं, कभी आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो देखो फैमिली को भी लगेगा यार ये पढ़ना ही नहीं चाहता तो हम इसको नहीं पढ़ने देते. सो फैमिली will always support you if you have that dedication. तो फिर फैमिली को झुकना पड़ेगा, ठीक है. तो अब देखिए हस्बैंड ने सपोर्ट क्यों करा, बिकॉज हंसिता के अंदर वो चाह थी एंड शी इज़ अ प्राइमरी टीचर इन द स्कूल एंड फ्रॉम देयर शी ड्रीम्ड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स द हायर एजुकेशन सेक्टर. और अब तो JRF हो गया, नाउ आई थिंक यू विल बी गोइंग फॉर PhD. हंसिता, सो पूरी जर्नी में अब काफ़ी हेल्थ इश्यूज सबको आते हैं बीइंग व्हेन यू आर इन दी प्रेगनेंसी फेज. तो इसके अंदर आपने कैसे मैनेज करा? पढ़ना भी है, हेल्थ भी है, देखो हेल्थ इज तो प्रायोरिटी इस टाइम पर, तो कैसे करा? तो अपार्ट फ्रॉम लाइक माय हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ का भी बहुत सपोर्ट था, बिकॉज भैया प्रेगनेंसी है, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है और साइड बाई साइड पढ़ाई करना. सो जो भी हाउस होल्ड वर्क था वो संभाल लेती थी. उन्होंने बोला कि नहीं आप पढ़ाई पे फोकस करो, प्लस प्रेगनेंसी में रेस्ट भी चाहिए. तो एक स्ट्रैटेजी बनाना साथ साथ, और बस पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़रूरी है. तो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में कैसे पता लगा? बेसिकली जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी नेट की तो कुछ भी आइडिया नहीं था, बिकॉज मेरे नोन में कोई भी नहीं है जो JRF की जर्नी किसी ने करी हो. तो मैंने यूट्यूब पे देखा एंड टेक्स्ट बुक कोचिंग में डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प करा, बिकॉज सारा कंटेंट अवेलेबल था यूट्यूब पे. फ्रॉम लाइक वेरी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो करती रही एंड कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहा. तो आपने हंसिता पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे किया? आप बच्चों को कोई स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हो कि पेपर 1 और पेपर 2 को मतलब पेपर 1 इज़ द गेम चेंजर एंड ऑलवेज चिल्ड्रन फेस इशू व्हेन इट कम्स टू पेपर 1, और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स रह ही इसलिए जाता है पेपर 1. सो वो एक बैलेंसिंग टेक्निक एंड
पेपर 1 के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? सो बेसिकली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो यही हुआ था, पेपर 2 वाज स्ट्रॉन्ग और पेपर 1 हमें लगता है कि कम मार्क्स का है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, और पेपर 1 में मेरे मार्क्स नहीं आए। देन दिस टाइम जब अब मैंने अटेम्प्ट किया तो वही था स्ट्रैटेजी कि दोनों पे साइमल्टेनियसली फोकस करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2, भले उसकी कम वेटेज है पेपर 1 की। तो जैसे पेपर 2 में यूनिट वाइज मैंने उठाया, पेपर 1 में भी वैसे ही यूनिट वाइज उठाया, एंड एक एक करके इन डेप्थ मैंने पहले नोट्स बनाए। हैंडमेड्स नोट बहुत जरूरी है, मतलब ये नहीं कि प्रिंट आउट निकालिए, हैंडमेड नोट्स बनाओ, एक एक चीज को पढ़ो, फिर उसके PYQs प्रैक्टिस करो, सो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। So point is the main point that she wants to highlight is that you need to prepare theory first, and once you are done with the theory part, then move on to the questions. तो topic उठाओ, उसको पढ़ो, and then go the questions. Topic questions, topic questions. तो what is the relevance? मतलब आप previous years paper recommend करोगे for paper number 1? बेसिकली प्रीवियस ईयर डायरेक्टली तो नहीं आता, बिकॉज अब काफी टाइम से पैटर्न चेंज हो गया, बट कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप हो जाता है आपका, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम वर्क कर जाता है। अगर क्वेश्चंस PYQ आपने करे होते हैं तो इनडायरेक्टली भी अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट, तो ये बस फायदा होता है PYQ का। अब पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस मिलने के चांसेस कम है, बट गुड थिंग इज कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और टाइम मैनेजमेंट आता है कि अगर आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको पेपर में टाइम मैनेज करने में इशू नहीं आएगा, तो आपका पेपर रहेगा नहीं, आपको पूरा टाइम मिलेगा टू सॉल्व। मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स ऑफ पेपर नंबर 1? आई थिंक एनवायरनमेंट वाला मुझे लगा मोस्ट स्कोरिंग, और ICT दोनों में है, और एक और यूनिट है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो वाला भी सारा हिस्टोरिकल वाला सारा। सो जितने भी फैक्चुअल पार्ट है उसके अंदर आई थिंक हंसिता इट्स वेरी इजी टू स्कोर द कंप्लीट फुल मार्क्स। तो एनवायरनमेंट में आपके प्रोटोकॉल्स और जो भी कॉन्फ्रेंसेज आते हैं, देन ICT में देखो एप्स के नाम है, वो आपको एज इट इज़ याद करने हैं कि अगर आपका कैनवास आया, आपके मूक्स के लिए आ गया, LMS आ गई, तो आपको पता है कि इनके फिक्स्ड आंसर्स हैं, तो ये फ्री के मार्क्स हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द हायर एजुकेशन पार्ट, द डिफरेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज, यू हैव प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, इसके अंदर क्या है ना, आपको चीज़ों को मेमोराइज करना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग द फैक्चुअल पार्ट्स। वो फ्री के मार्क्स होते हैं जो आपसे कोई नहीं ले सकता, जैसे DI में तो आपको बैठ के सॉल्व करना है। Now moving towards the paper number 2, Hansita, most scoring unit? आई थिंक ये वाले यूनिट्स तो स्कोरिंग थे, बिकॉज दोनों में मैंने पढ़ लिया तो मर्ज हो रहे थे, तो ये तो डेफिनेटली थे। अगर ट्रिकी कहूँ थोड़ा, तो यूनिट 1 मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा था। फिलोसफी इंडियन वेस्टर्न मिक्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उसका सिलेबस है और इन डेप्थ थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो अगर बच्चे प्रिपेयर करें तो यूनिट नंबर आपके पेपर नंबर 2 में किन यूनिट्स को पहले प्रिपेयर कर लें और किन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करें? आई थिंक असेसमेंट वाला यूनिट जो भी हमने मतलब MAD और BEd में पढ़ा है ना, वो मुझे इजी लगा, बिकॉज उसका रेपिटेशन हो गया, और जो कुछ नए यूनिट्स थे लाइक रिसर्च थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, मतलब रोड मेमोरी से कुछ नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो जहाँ पर स्टैट्स की बात आती है, आप जितने पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ईजी रहेगा। एंड सबसे अलग बात ये थी कि 2021 का जो शायद पेपर था उसमें स्टैट से ही पैसेज आ गया था, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपका स्टैट से ही पैसेज आ रहा है। तो अब बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आ गया था। वी नेवर नो दिसंबर में कौन सा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कोई चीज़ आ जाए। तो 218 कट ऑफ आया JRF का, क्या कहना चाहोगे? मतलब कभी सोचा था इतना हाई कट ऑफ होगा? कभी भी नहीं सोचा था। और इतने हाई कट ऑफ के लिए मतलब क्या आप मेंटली रेडी थे? नहीं, और इनफैक्ट मेरे को भी यही लगा था कि जिस हिसाब से पेपर इतना डिफिकल्ट आया, मेरा नेट ही क्रैक होगा, JRF नहीं होगा, बट मे बी वो होता है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो वो क्लियर हो गया, बट काफ़ी कट ऑफ हाई गई। अब आगे के लिए JRF के बाद PhD प्रपोजल एंड PhD एडमिशंस, तो कुछ सजेशन जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? अभी तो मैं फिलहाल मुझे आपसे सजेशन चाहिए PhD के लिए, बिकॉज अभी तक हमारा जो रहता है ना माइंडसेट कि हमें JRF नेट करना है, आगे का हम सोचते ही नहीं है, बट इसके बाद रिसर्च प्रपोजल बनाना, एडमिशंस लेना, तो इट्स अ बिग टास्क। तो उसके लिए आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा तो आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। एंड व्हाट विल यू टेल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर द पेपर ऑफ UGC नेट? कट ऑफ तो बढ़ ही रहा है। आई थिंक पॉजिटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, बिकॉज अगर आपका नेट क्लियर नहीं होता, इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम घर बैठे हैं, हमें सब जज कर रहे हैं सोसाइटी, तो ये चीज़ें ना माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो और सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका नहीं भी क्रैक हो और आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है कि अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपका क्रैक होगा।
So just stay positive. And stay positive and work hard every day, Yes. because if she can, you all can. She has a reason to rest, but we don't have a reason to rest. So please just remember Hansita whenever you feel weak or whenever you feel I can't do it. Remember, if she can, you all can. Thank you so much, Hansita, and we wish you happy journey ahead, and we wish you blissful moments with your baby, and congratulations for cracking JRFs, and good luck to all my learners. Take care.